सो हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुरियन। आज हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक एड्स। तो एड्स क्या होता है पता है? एड्स है सेक्सुअल ट्रांस ट्रांस एसटीडी जो तुम करोगे ना, तो ये भयंकर बीमारी है। जब तुम इसका कोई अभी तक इलाज नहीं है, भयंकर बीमारी है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो इसके बारे में जानते हैं। तो जब वो वर्ड एड्स है, इसका मतलब क्या है? अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो जब ये बीमारी तुमको होता है ना, तुम्हारी इम्यूनिटी सिस्टम गिर जाता है। नॉर्मल सर्दी खांसी हो, उससे तुम चांस रहते हैं खत्म होने के। दिस मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम acquired during the lifetime of an individual, indicating it is not congenital disease syndrome। कंजेनिटल मतलब यार कि जन्मजात नहीं है डिसीज। सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। और यहाँ पे जो सिंड्रोम है उसका मतलब क्या होता है पता है? एक ग्रुप ऑफ सिम्टम, मतलब कई सारे सिम्टम्स का ग्रुप, कई सारे लक्षण। जैसे कि वहाँ से कुछ लीक करना मेन एरिया से, मतलब सेक्सुअल एरिया से, ऐसा डिस यहाँ तो दिया हुआ सिंड्रोम। एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। तो एड्स पहली बार रिपोर्ट किया गया था 1981 में। एंड इन द लास्ट 25 ईयर्स इट हैज़ ऑल्सो स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, किलिंग वन मोर देन 25 मिलियन पर्सन। भाई लगभग 25 मिलियन लोग इससे निपट गए हैं। और ये पूरा 1981 में इसको डिस्कवर किया गया था। पिछले 25 सालों में इसने 25 मिलियन लोगों को ख़त्म कर दिया है भाई। इतना खतरनाक बीमारी है। इसलिए जब भी तुम बड़े हो गए हो, कहीं पे जाओ तो यूज़ प्रोटेक्शन। एड्स इज कॉज बाई ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो एड्स किसकी वजह से होता है? हमारा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस। तो ये इस वायरस से होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये किसका ग्रुप का मेंबर है? रेट्रोवायरस ग्रुप का मेंबर है। विच हैव एन एनवेलप इंक्लूजिंग द आरएनए जीनोम। इसके पास एक कवच होता है, मतलब क्या वो एनवेलप क्या बोलते हैं, लिफाफा होता है ना, वैसे ही इनके पास एनवेलप होता है किसका? आरएनए जीनोम का। ये रहा फिगर 8.8, रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। तो ऐसे होता है। ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी वायरस जनरली अकर्स बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो ये तब होता है जब तुम किसी के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आते हो, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में हो जाता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन के, और बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। तो मान लो जिसको एचआईवी है, तो उसका ब्लड अगर तुम्हारे ब्लड में आ गया ना, निपट गए तुम। इसलिए जब भी तुम दवाई ववाई इंजेक्शन वगैरह दो, तो फ्रेश नीडल का इस्तेमाल करने के लिए बोलना, या फिर ब्लड प्रोडक्ट, कुछ भी ब्लड प्रोडक्ट। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन द केस ऑफ इंट्रावीनियस ड्रग अब्यूजर्स। या फिर तुम किसी का ड्रग एब्यूजर है, उसका तुम नीडल तुम यूज कर रहे हो, तब भी हो सकता है। उसके बाद है बाय शेयरिंग सॉरी डी फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा। गर्ल्स बच के रहो यार, ये तुम्हारे बच्चे मदर से ना बच्चे के में भी जा सकता है प्लासेंटा के थ्रू। प्लासेंटा वो पाइप है जिससे मदर से कनेक्टेड रहता है बच्चा। सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान, सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड्स इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल sexual partners, drug addicts who take drugs intravenously, individual who require repeated blood transfusion, and children born to an HIV infected mother। तो किन किन लोगों को खतरा है पता है? किन किन लोगों को? वो लोग जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखते हैं, जिनका बॉडी काउंट, नया टर्म है भाई, पहली बार सुना था, ज़्यादा रहता है, उन लोग को होने का चांस है। साथ ही ड्रग एडिक्ट जो कि एकदम भयंकर तरीके से ड्रग्स लेते हैं, उन लोग को भी है। साथ ही वो लोग जिनका ना रेगुलरली ब्लड चेंज कराने की ज़रूरत पड़ता है बॉडी में, कई लोग होते हैं, वो किसी के साथ ना हो ऐसा। और वो बच्चे जिनका मम्मी HIV इन्फेक्टेड है, उनके अंदर भी होने के चांस है। डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन? क्या तुम्हें पता है कि कब लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है? फाइंड आउट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ सच कंडीशन। तो तुम्हें ये एक्टिविटी दिया है करने का, कमेंट में लिख देना यार। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट HIV एड्स इज नॉट स्प्रेड बाई मेयर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। और एक इंपॉर्टेंट टू नोट है कि तुम खाली किसी को छू देने से ना HIV नहीं फैलने वाला, छुआछूत की बीमारी नहीं है ये। इट स्प्रेड्स ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। ये कैसे फैलता है पता है? जब तुम HIV इन्फेक्टेड पर्सन का बॉडी फ्लूइड तुम्हारे बॉडी फ्लूइड से कांटेक्ट में आए, तब मतलब उनका खून, या फिर आई थिंक थूक से भी आ सकते हैं क्या, आई डोंट नो।
It is hence imperative for the physical and psychological well-being that the HIV एड्स infected person are not isolated from the family and society. तो इसलिए जो HIV होता है, एड्स होते हैं, उनके उनके साथ उतना भेदभाव या फिर उनको समाज से अलग कर देना उसकी ज़रूरत नहीं होती है। मतलब उनके साथ एकदम बुरा व्यवहार ना करने के लिए बोला गया है इसमें। देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। तो हमेशा यहाँ एक टाइम लग रहता है कि इन्फेक्शन तो में लग गया है और उसका सिम्टम्स दिखने में बहुत टाइम लग जाता है। दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू मैनी ईयर्स। तो ये जो पीरियड है ना, क्यों कुछ महीने में दिख सकता है इसका सिम्टम या फिर कई सालों तक, यूजुअली 5 से 10 साल, बहुत लंबा टाइम है भाई। आफ्टर गेटिंग इन टू द बॉडी ऑफ पर्सन द वायरस इंटर्स इन टू macrophages with एक सेकेंड यार। After getting into the blood, the virus enters the macrophages where RNA genome है of the virus replicates to form viral DNA with the help of the enzyme reverse transcriptase. तो भाई जब भी ये वायरस किसी इंसान के अंदर जाता है तो क्या होता है, द वायरस एंटर इनटू द माइक्रोफेजेस विद आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट टू फॉर्म। देखो यार, इस बार मैं हाईलाइट नहीं कर पाऊंगा मैं इसी। हाँ, जब भी कोई ये वायरस किसी बॉडी में एंटर करता है तो माइक्रोफेज के थ्रू एंटर करता है जहाँ आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट टू फॉर्म वायरल डीएनए। तो आपका आरएनए जीनोम है ना इसका, वायरस का, वो अपने आप को डुप्लीकेट करता है, फैलाता है और वायरल डीएनए बन जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। किस एंजाइम की मदद से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से। उसके बाद क्या होता है, द वायरल डीएनए गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट cells DNA and direct the infected cells to produce the virus particles। भाई साहब, और जो वायरल डीएनए बनता है ना, वो हमारे सेल से कांटेक्ट में ले लेता है और उस सेल को इन्फेक्ट करके अपने पार्टिकल्स बनाने लगता है। फिगर 8.6 दिया हुआ है। कहाँ गया फिगर 8.6? फिगर 8.6 ये रहा। ये है रेट्रोवायरस। वायरल, इसके पास वायरल आरएनए कोड होता है, वायरल प्रोटीन कोड होता है। वायरस इन्फेक्टेड नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करता है। फिर क्या होता है, ये मान लो एनिमल सेल है, ये ग्रीन बॉक्स में है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल। तो वायरल है ना, वो सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। वायरल डीएनए प्रोड्यूस बन जाता है, किसकी मदद से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से। उसके बाद क्या होता है, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू द होस्ट जीन और ये आपका जो डीएनए है वो जीनोम बन जाता है। एंड न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस इन द इन्फेक्टेड सेल। और नए आरएनए बन जाते हैं इन्फेक्टेड सेल्स की मदद से, और साथ ही नए वायरस प्रोड्यूस। और न्यू वायरस मतलब जो वायरस है ना, वो एक डीएनए का चेंज करता है, फिर धीरे धीरे वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर देता है। एक चीज नोट करने के लिए बोला है कि इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव विद वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज्ड। तो आपका जो इन्फेक्टेड सेल है वो मरते नहीं है, वो सर्वाइव करते हैं और बनाते रहते हैं। इतना चालाक है ये बंदा, मतलब वायरस। उसके बाद क्या दिया है, द मैक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड इन दिस वे एक्ट्स लाइक HIV फैक्ट्री। तो ये जो नए मैक्रोफेजेस बनते हैं HIV के, वो फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। वो इन्फेक्शन बनाते रहते हैं, वायरस बनाते रहते हैं साइमल्टेनियसली। साथ ही साथ HIV इंटर्स इनटू द हेल्पर टी लिम्फोसाइट। वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, जो इम्यूनिटी हम इम्यूनिटी प्रदान करते हैं इन पे। रेप्लिकेट्स एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस। तो भाई जो हमारा इम्यूनिटी है, जो हमको बचाता है, उनके साथ मिलकर उल्टा काम करने लगता है यार, हमको बर्बाद करने का। गद्दारी हो रहा होता है हमारे साथ। वहां पे भी अपने आप को रेप्लिकेट करता है और अपने आप अपने जैसे वायरस बनाते रहता है। द प्रोजेनी वायरस रिलीज इनटू द ब्लड अटैक द हेल्पर टी लिम्फोसाइट। और जो वायरस जो प्रोजेनी बनाता है वो फर्दर ब्लड में मिलके टी लिम्फोसाइट को ही अटैक करता है यार। जिसका घर का खाना खाता है उसी को मार देता है भाई। दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट इन द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। तो इसकी वजह से जो टी लिम्फोसाइट है ना, वो कम होने लगते हैं, वो खत्म होने लगते हैं और हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है। दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू अ प्रोग्रेसिव, हाँ हो गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर्स फ्रॉम बूट्स ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस। तो इस पीरियड में जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको फीवर होता है, डायरिया मतलब पेट खराब होता है, लूज मोशन होता है, साथ ही फीवर भी होते हैं, बुखार, ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट
ड्यू टू द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, तो टी लिम्फोसाइट की कमी की वजह से क्या होता है, द पर्सन स्टार्ट्स सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम सच एज दोस ड्यू टू बैक्टीरिया स्पेशली माइकोबैक्टीरियम। तो उसके कमी की वजह से ना, टी लिम्फोसाइट की वजह से, तो इंसान है ना वो छोटे छोटे वायरसेस की वजह से, वायरसेस से सारा निपट जाता है भाई। स्पेशली जो माइकोबैक्टीरियम होता है ना, ऐसा वायरसेस, फंगी और कुछ पैरासाइट जैसे टोक्सोप्लाज्मा, ये सारा जो टी लिम्फोसाइट होता है ना, तब एक घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाते, लेकिन उनकी कमी की वजह से ये हम पे चढ़ने लग जाते हैं। कुछ बोलोगे भाई इनको? इलाज लाना पड़ेगा भाई, इलाज पढ़ लिख के लाओ भाई, सिर्फ डॉक्टर मत बन के मत रहना, इलाज लाना पड़ेगा। द पेशेंट बिकम्स so immunodeficient that he is unable to protect himself against this infection। तो पेशेंट बेचारा इतना कमजोर हो जाता है, वो इन इन पिद्यो वायरस से हम अपने आप को बचा नहीं पाता। मजाक नहीं कर रहा। A widely used diagnostic test for AIDS is enzyme linked immunosorbent assay। तो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है एड्स के लिए, उस जिसका नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलिजा। ये इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है, मतलब इससे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि किसी को एड्स है कि नहीं। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटीवायरस रेट्रोडक्स इज ओनली पार्सली इफेक्टिव। आपका जो एड्स का ट्रीटमेंट है एंटी रेट्रीवल ड्रग से ना, तो पार्सली इफेक्टिव है, मतलब थोड़ा थोड़ा इफेक्टिव है। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ विच इज इनविटेबल। तो ये है ना क्या बोलते हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, वो तुम्हारे जीने के दिन को बस बढ़ा सकते हैं और इस वायरस को खत्म नहीं कर सकते। बस मरना तो तय इस वायरस में, ऐसा लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है भाई। और इस चलो अब देखते हैं कि हम बच कैसे सकते हैं। फाइनली गाइस वो टॉपिक आ गया जो हमें बताएगा कि हम बच कैसे सकते हैं, तुम भी मैं भी। चलो देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ एड्स, एंड एड्स हैज नो क्योर। एड्स का कोई क्योर नहीं है, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन, तो इसका बचाव ही बेस्ट ऑप्शन है। मोर एवर HIV इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड्स आउट टू कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न्स एंड इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस इन एडेवेंटली लाइक निमोनिया और टाइफाइड। तो HIV का जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी अक्सर कुछ बिहेवियर पैटर्न शो करता है, और ये वैसा नहीं है जैसे कि निमोनिया हर 2-4 दिन में अपने आप को निमोनिया टाइफाइड की तरह रात रात को, मतलब फीवर का जो साइकिल है वो रिपीट होता है, ऐसा नहीं है। मतलब अपना ही अलग ही बिहेवियर शो करता है HIV। ऑफ कोर्स इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट्स न्यू बॉर्न्स फ्रॉम मदर एक्सेट्रा में टेक प्लेस ड्यूरिंग पुअर मॉनिटरिंग। तो ऐसा केस में हो सकता है जब तुम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहे हो, तो डॉक्टर अगर अच्छे से मॉनिटर ना करे कि ब्लड कहीं नीडल है वो सही से रिप्लेस हुआ है कि नहीं, या फिर बच्चा, जो कि बच्चे का गलती क्या है यार, मदर को HIV है तो the only excuse may be ignorance and it has been rightly said don't die of ignorance। तो यहाँ पे भी गहरी बात कही गई है। इस केसेस में क्या होता है पता है, खाली इग्नोरेंस की वजह से तुम निपटोगे, तो इसलिए एक बढ़िया कहावत है, इग्नोरेंस की वजह से निपटना मत, मतलब अज्ञानता से मत निपटो। तुम्हें पता ही एड्स के बारे में, तो वो अच्छे से चेक कराओ। इन आवर कंट्री द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको नाम से है, और अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs आर डूइंग अ लॉट टू एजुकेट पीपल अबाउट एड्स। तो हमारे गवर्नमेंट है नाको नाम से, साथ ही NGOs बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके बारे में, क्या बोलते हैं, अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए। WHO has started number of programs to prevent the spreading of HIV by infection। तो WHO ने भी कई सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जिससे HIV इन्फेक्शन हट सके। मेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड ब्लैंक्स सेफ फ्रॉम HIV। जो ब्लड ब्लैंक्स लेते हैं तो उसे हम चेक करते हैं, मतलब उन लोग चेक करते हैं कि वो HIV फ्री हो। इंश्योरिंग द यूज ऑफ ओनली डिस्पोजल नीडल्स एंड सिरिंजेस इन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। तो उन लोग इंश्योर कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो ना, तो सबके लिए सेपरेट नीडल्स और सिरिंजेस यूज किया जाए। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं लोग, मतलब WHO गवर्नमेंट। कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज, जो ड्रग अब्यूज है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और एडवोकेटिंग सेफ सेक्स कराने के लिए बोल रहे हैं, एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप्स
फॉर HIV इन सस्पेक्टेबल पॉपुलेशन। तो जो लोग सस्पेक्टेबल हैं, जिनके अंदर संदेह है HIV का, तो उनके लिए टेस्ट वेस्ट करा रहे हैं, चेकअप करा रहे हैं। और क्या कहाँ दिया है, इन्फेक्शन विथ HIV और हैविंग एड्स इन समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन। तो इन्फेक्शन, अगर आपको HIV है या फिर एड्स है, तो इसे छिपा के नहीं रखना चाहिए। इन्फेक्शन में स्प्रेड टू मेनी पीपल, क्योंकि इससे कई लोगों में HIV फैल सकता है। अगर तुम्हें HIV है तो बता दो, क्यों हो भाई, मतलब होगा तो प्लीज दूसरे को मरना मत देना। HIV एड्स इन्फेक्टेड पर्सन नीड हेल्प सिंपैथी इंस्टेड ऑफ बीइंग सन बाय सोसाइटी। तो HIV या फिर एड्स पर्सन है तो उनको समाज से भाई क्या बोलते हैं, धक्कल निकाल के भाग फेंकना नहीं चाहिए। उनको सिंपैथी की जरूरत होती है, थोड़ी थोड़ी दया भावना की जरूरत होती है, वो दो, निकालो मत। Unless society recognizes it as a problem to be dealt with in a collective manner, the chances of wider spread of this disease increase manifold. जब तक सोसाइटी इसको सही से ट्रीट नहीं करेगी तब तक ये प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इस वजह से ना, जो एड्स होगा वो बताएगा ही नहीं किसी को, क्योंकि मेरे को समाज से बाहर निकाल देगा। लेकिन वही अगर समाज लोगों का सुन रहा है तो क्यों नहीं बताएगा। It is a malady that can only be tackled by the society and medical fraternity acting together to prevent the spread of disease. तो भाई एक रोग है, malady मतलब रोग या फिर डिसीज है, जो तभी टैकल हो सकता है जब सोसाइटी और मेडिकल फ्रेटर्निटी मतलब मेडिकल के लोग साथ में काम करें, ताकि इस डिसीज को स्प्रेड होने से रोकें। तो ये था हमारा एड्स। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज़ कैंसर। ये भी भयंकर बीमारी है, तो जरूर जरूर से उसको देख लेना।